राधे राधे भक्तों। 31 जनवरी शनिवार त्रयोदशी तिथि का यह पावन संयोग आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आने वाला है। समय की गति निरंतर चलती रहती है, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं। 31 जनवरी की यह रात साधारण रात नहीं है। यह वह समय है जब ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक विशेष केंद्र पर आकर मिल रही है। शनिवार का दिन जो न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव को समर्पित है, और त्रयोदशी की तिथि जो देवाधिदेव महादेव को अत्यंत प्रिय है, इन दोनों का मिलन एक अद्भुत योग का निर्माण कर रहा है। और इसी योग में हमें एक छोटा सा परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय करना है। केवल एक दीपक और थोड़ी सी हल्दी। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयास करते हैं, निरंतर संघर्ष करते हैं, लेकिन सफलता हमसे दूर भागती है। धन आता है लेकिन रुकता नहीं। घर में सब कुछ होते हुए भी शांति का अभाव रहता है। यह सब कहीं ना कहीं हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण होता है। 30 जनवरी की रात हमें इसी नकारात्मकता को, इसी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। आपको इस बात को गहराई से समझना होगा कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है, यह देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, यह शुभता का प्रतीक है, यह मांगलिक कार्यों का आधार है। और जब यह हल्दी अग्नि के संपर्क में आती है, दीपक की लौ के साथ मिलती है, तो यह वातावरण को शुद्ध कर देती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देती है। 31 जनवरी शनिवार की रात तो जब आप इस उपाय को करने जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें। मन की एकाग्रता ही किसी भी उपाय की सफलता की कुंजी है। अगर आपका मन विचलित है, अगर आपके विचार कहीं और भटक रहे हैं, तो उपाय का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले अपने श्वास पर ध्यान दें, अपने भीतर की घबराहट को शांत करें और पूर्ण विश्वास के साथ इस विधि को आरंभ करें। याद रखें, विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकती है, और यह तो फिर भी साक्षात अग्नि और हल्दी का संयोग है। आपको 31 जनवरी की शाम आदिवासी सूर्यास्त के बाद जब हल्का अंधेरा छाने लगे, तब स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। यदि स्नान संभव न हो तो हाथ पैर धोकर अपने ऊपर जल का छिड़काव करके खुद को पवित्र कर लें। मन की पवित्रता शरीर की पवित्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठें या किसी ऐसे स्थान पर जहां शांति हो, जहां आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। यह समय आपका है, यह समय आपके और परमात्मा के मिलन का है, यह समय आपके जीवन के अंधेरे को मिटाने का है। अब आप एक दीपक लें। दीपक मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम है, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और हमारा शरीर भी इसी मिट्टी से बना है। जब हम मिट्टी के दीपक में ज्योति जलाते हैं तो हम पृथ्वी और अग्नि का मिलन कराते हैं। यदि मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक कामना पूर्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक में आपको सरसों का तेल भरना है, क्योंकि शनिवार का दिन है और सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। यह हमारे कष्टों को, हमारे पापों को जलाने की क्षमता रखता है। अब इसमें एक रुई की बाती लगाएं। बाती लंबी होनी चाहिए, जिसे हम फूल बत्ती नहीं बल्कि लेटी हुई बत्ती कहते हैं। लंबी बत्ती हमारे पितरों की प्रसन्नता और वंश वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अब आती है बारी उस विशेष वस्तु की, यानी हल्दी की। 31 जनवरी की इस विशेष रात्रि को आपको पिसी हुई हल्दी का प्रयोग करना है।
थोड़ी सी हल्दी अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे की चुटकी में लें। ध्यान रहे हल्दी साफ और शुद्ध होनी चाहिए। अब इस हल्दी को दीपक के तेल में डाल दें। जब आप हल्दी को तेल में डालें तो अपने मन में अपनी उस समस्या का चिंतन करें जो आपको सबसे अधिक सता रही है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो, चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह संतान की चिंता हो, या फिर विवाह में आ रही बाधा, उस समस्या को उस हल्दी के माध्यम से दीपक को समर्पित कर दें। अब दीपक प्रज्वलित करें। जैसे ही दीपक की लौ जल उठे, उस प्रकाश को देखें, एकटक देखें और यह भाव मन में लाएं कि यह लौ सामान्य अग्नि नहीं है, यह साक्षात सूर्य का तेज है, यह परमात्मा की शक्ति है जो आपके जीवन के अंधकार को जलाकर भस्म कर रही है। 31 जनवरी का यह संयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है। दीपक जलने के बाद आपको एक और छुटकी हल्दी लेनी है और जलते हुए दीपक की लौ के ऊपर से 7 बार घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। हर बार घुमाते समय अपने इष्ट देव का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करें, शनिदेव का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन की सारी बाधाएं इस हल्दी के साथ इस अग्नि में समाहित हो जाएं। भक्तों, हल्दी का पीला रंग और दीपक की सुनहरी आभा आपके जीवन में गुरु और शनि का संतुलन बनाती है। जब कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो ज्ञान मिलता है, धन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो न्याय मिलता है, कर्मों का फल मिलता है, सुरक्षा मिलती है। 31 जनवरी शनिवार त्रयोदशी इन दोनों शक्तियों को साधने का सबसे उत्तम अवसर है। अब इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, जहां से लक्ष्मी का आगमन होता है और जहां से नकारात्मकता भी प्रवेश करने का प्रयास करती है। दीपक को मुख्य द्वार की चौखट के दाहिनी ओर रखें। जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो आपका दाहिना हाथ यानी राइट साइड दीपक रखने से पहले जमीन पर थोड़े से चावल या थोड़े से काले तिल रख दें ताकि दीपक का सीधा संपर्क जमीन से ना हो। यह दीपक का सम्मान है, अग्नि का सम्मान है। दीपक रखते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक स्थापित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, हे महादेव, 31 जनवरी की इस रात मेरे घर की रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, और जो भी बुरी नजर, जो भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर की ओर बढ़ रही हो उसे यहीं रोक दें, उसे भस्म कर दें। जब आप वहां दीपक रख दें तो पीछे मुड़कर न देखें, सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और अपने पूजा स्थान पर जाकर थोड़ी देर शांति से बैठें। यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग सकता है लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। 31 जनवरी की रात को किया गया यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। हल्दी की सुगंध और सरसों के तेल के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण के जीवाणुओं को तो नष्ट करता ही है, साथ ही साथ सूक्ष्म जगत की बाधाओं को भी दूर करता है। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय के पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है। हमारा शरीर ऊर्जा का एक पुंज है और हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह भी ऊर्जा का ही खेल है। 31 जनवरी समय के चक्र में एक ऐसा बिंदु है जब यह ऊर्जा रूपांतरित होने के लिए तैयार है। शनिवार शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। शनि जो अंधकार का, विलंब का और कर्म का कारक है, हल्दी जिसका रंग पीला है वह प्रकाश का, ज्ञान का और विस्तार का कारक है। जब हम काले अंधेरे में
पीला प्रकाश जलाते हैं तो हम संतुलन पैदा करते हैं। हम शनि की कठोरता को गुरु की सौम्यता से जोड़ देते हैं। भक्तों, जीवन का सार संतुलन में ही है। न तो अत्यधिक दुख स्थायी है, न ही अत्यधिक सुख। 31 जनवरी की यह रात्रि आपको यही सिखाने आई है कि चाहे जीवन में कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक, एक विश्वास की किरण, उसे मिटाने के लिए काफी है। जब आप उस दीपक को देखेंगे तो पाएंगे कि वह हवा के झोंकों से जूझ रहा है। कभी उसकी लौ फड़फड़ाती है, कभी स्थिर हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है। परिस्थितियां हमें डराती हैं, हमें हिला देती हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर भक्ति का तेल और विश्वास की बाती है तो हम बुझेंगे नहीं, हम जलते रहेंगे, हम प्रकाश फैलाते रहेंगे। त्रयोदशी तिथि महादेव को समर्पित है और महादेव कालों के काल महाकाल हैं। शनिदेव भी महादेव के परम भक्त हैं। इसलिए जब हम 31 जनवरी को त्रयोदशी और शनिवार के इस संयोग में दीपक जलाते हैं तो शनिदेव की वक्र दृष्टि हम पर नहीं पड़ती, बल्कि उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि हम उनके आराध्य महादेव की शरण में होते हैं। और हल्दी माता पार्वती का प्रतीक भी मानी जाती है। हल्दी का उपटन देवी देवताओं को लगाया जाता है। इसलिए यह उपाय शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न करने वाला है। 31 जनवरी की रात तो आप जब यह उपाय कर लें तो कोशिश करें कि उस रात किसी से वाद विवाद न करें, किसी की निंदा न करें, अपने मन को सात्विक रखें। हो सके तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम तामसिक भोजन करके यह उपाय करेंगे तो हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहेगी, जबकि हमें अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर की ओर उठाना है। यह दीपक आपके घर के वास्तु दोषों को भी शांत करता है। कई बार घर के मुख्य द्वार का वास्तु सही नहीं होता, जिसके कारण घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता है और बीमारियों में खर्च हो जाता है। 31 जनवरी की रात हल्दी वाला यह दीपक उस वास्तु दोष के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देगा। हल्दी में शोधन की शक्ति है। यह वातावरण को शुद्ध करती है, और जब यह मुख्य द्वार पर जलती है तो यह एक सुरक्षा कवच बना देती है, एक अदृश्य घेरा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। भक्तों, यह मात्र एक कर्मकांड नहीं है, यह एक साधना है। 31 जनवरी को आपको अपने भीतर के भय को त्यागना होगा। भय कि भविष्य में क्या होगा, भय कि मेरी समस्याएं कब खत्म होंगी। जब आप दीपक जलाएं तो यह संकल्प लें कि मैं अपने भय को इस अग्नि में समर्पित करता हूं। अब जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं परमात्मा की शरण में हूं। जब हम समर्पण भाव से कोई उपाय करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस रात आप एक और छोटा सा कार्य कर सकते हैं। जब दीपक शांत हो जाए, यानी जब वह पूरा जल जाए और अपने आप बुझ जाए, तो अगले दिन यानी रविवार की सुबह उस दीपक की बची हुई राख को और उस हल्दी युक्त तेल के अवशेष को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है, और शनिवार के बाद रविवार की सुबह पीपल में इसे विसर्जित करना इस उपाय की पूर्णता है। 21 जनवरी का उपाय और उसका समापन अगले दिन की सुबह। ध्यान रखें, दीपक को कभी भी फूंक मारकर न बुझाएं, उसे अपने आप शांत होने दें। यह अग्निदेव का अपमान होता है। 21 जनवरी की रात आप अपने घर के सभी सदस्यों से कहें कि वे भी मन ही मन ईश्वर का स्मरण करें। घर का वातावरण भक्तिमय होना चाहिए। टीवी, मोबाइल
और व्यर्थ की बातों से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। यह कुछ घंटे आपके जीवन को बदलने वाले हो सकते हैं। हल्दी के औषधीय गुण भी हम सभी जानते हैं। ये शरीर के विष को बाहर निकालती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से यह आत्मा के मल्लों को, पापों को धो देती है। 31 जनवरी को जब आप हल्दी को स्पर्श करें तो यह भाव रखें कि यह स्वर्ण के समान बहुमूल्य है, क्योंकि यह आपके जीवन में स्वर्ण जैसा ही समय लाने वाली है। शनिवार को अक्सर लोग डरते हैं कि कहीं शनिदेव नाराज ना हो जाएं, लेकिन शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं हैं, वे तो न्यायकारी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मन साफ है, तो 31 जनवरी की यह रात आपको शनिदेव का आशीर्वाद दिलाएगी। हल्दी वाला दीपक शनिदेव को यह संदेश देता है कि हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, हम शुभता की ओर जाना चाहते हैं, और शनिदेव प्रयास करने वालों की सदैव सहायता करते हैं। भक्तों, 31 जनवरी की इस विशेष रात्रि के बारे में शास्त्रों में भी संकेत मिलते हैं कि जब माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार के दिन पड़ती है तो वह शनि प्रदोष का फल देती है। भले ही पंचांग के अनुसार तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन भाव और संयोग का महत्व सर्वोपरि है। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय को कहते हैं, और इसी समय महादेव कैलाश पर नृत्य करते हैं। सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे पावन समय में जलाया गया एक दीपक सीधे महादेव तक अपनी पुकार पहुंचाता है। आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचें और फिर सोचें कि वे समस्याएं इस ब्रह्मांड की विशालता के सामने कितनी छोटी है। 31 जनवरी को जब आप आकाश की ओर देखें तो महसूस करें कि वही ग्रह, वही नक्षत्र जो सदियों से चल रहे हैं, आज आपके लिए एक विशेष विन्यास में है। आपको बस उस ऊर्जा के साथ खुद को ट्यून करना है, जैसे रेडियो का स्टेशन ट्यून किया जाता है। हल्दी और दीपक वही एंटीना हैं जो आपको उस दैवीय प्रसारण से जोड़ेंगे। इस उपाय को करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं तो उन्हें रोके नहीं, बहने दें। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पुकार सुनी जा रही है। आपकी आत्मा परमात्मा से संवाद कर रही है। 31 जनवरी की रात आंसुओं के माध्यम से अपने भीतर के गुबार को बाहर निकाल दें, खाली हो जाएं, ताकि ईश्वर की कृपा आप में भर सके। जो भरा हुआ है उसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता, जो खाली है वही भरने योग्य है। भक्तों, परिवार में अगर कलह है, पति पत्नी के बीच तनाव है, भाई भाई में विवाद है, तो 31 जनवरी का यह उपाय रामबाण है। हल्दी बृहस्पति का कारक है, जो रिश्तों में मधुरता लाता है, समझदारी लाता है। जब घर के मुख्य द्वार पर हल्दी वाला दीपक जलता है तो घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की बुद्धि सकारात्मक हो जाती है, क्रोध शांत होता है और प्रेम का संचार होता है। आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद घर के माहौल में एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होगा। कई बार हमें लगता है कि हमें नजर लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया है। 31 जनवरी की रात यह उपाय उन सभी शंकाओं का समाधान है। हल्दी का पीला रंग और अग्नि का तेज मिलकर एक ऐसा आभा मंडल तैयार करते हैं जिसे भेदना किसी भी तांत्रिक क्रिया के लिए संभव नहीं होता। यह एक सात्विक उपाय है, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई भारी खर्च नहीं है, बस श्रद्धा की आवश्यकता है। 31 जनवरी यानी साल के पहले महीने का अंतिम दिन, एक पड़ाव का अंत और एक नई शुरुआत की तैयारी। जनवरी माह का समापन और फरवरी का आगमन, यह संधि काल भी है
और संधि काल में किया गया जप तप और दान पुण्य अनंत गुना फल देता है। शनिवार को अगर आप किसी गरीब को भोजन करा सकें या किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकें तो दीपक जलाने का फल और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि शनिदेव सेवा से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। दीपक जलाते समय अपने पितरों को न भूलें, वे हमारे मूल हैं, हम उनकी शाखाएं हैं। 31 जनवरी की रात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को मानसिक रूप से प्रणाम करें और उनसे कहें कि यह दीपक आपके सम्मान में भी है, आप हमारे कुल पर अपनी कृपा बनाए रखें। पितरों का आशीर्वाद अदृश्य ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। भक्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन 31 जनवरी जैसे विशेष दिन हमें संबल देते हैं, हमें फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। हल्दी वाला दीपक सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह एक संकल्प है अंधकार से लड़ने का। यह एक घोषणा है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम अपने भाग्य को बदलेंगे अपने कर्मों से और अपनी प्रार्थना से। इस उपाय को गुप्त रखना भी आवश्यक है। 31 जनवरी को जब आप यह करें तो इसका ढिंढोरा न पीटें। अपनी साधना को, अपनी पूजा को जितना गुप्त रखा जाए उसमें उतनी ही शक्ति संचित होती है। जैसे बीज को जमीन के अंदर छुपाया जाता है तभी वह अंकुरित होता है, अगर बीज को बाहर खुला छोड़ दें तो वह सूख जाता है। उसी प्रकार अपने उपाय को, अपनी मनोकामना को अपने हृदय के भीतर छुपा कर रखें। हल्दी आयुर्वेद में भी घाव भरने के काम आती है। 31 जनवरी की रात यह आपके जीवन के अदृश्य घावों को भरेगी। अपमान के घाव, असफलता के घाव, धोखे के घाव, उन सभी पर यह हल्दी वाला उपाय मरहम का काम करेगा। बस धैर्य रखें, रातों रात चमत्कार की उम्मीद में अधीर न हो। प्रकृति अपना काम अपनी गति से करती है। माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। आपने 31 जनवरी को बीज बो दिया है, अब विश्वास के जल से उसे सींचते रहें, फल अवश्य मिलेगा। शनिवार की रात काली शक्तियों के प्रभाव का समय भी माना जाता है, लेकिन जो साधक 31 जनवरी को दीप जलाकर ईश्वर का ध्यान करता है उसके लिए काल रात्रि भी कल्याणकारी रात्रि बन जाती है। दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को काटता है, हमें सही और गलत का भेद समझाता है। कई बार हम गलत निर्णयों के कारण दुखी होते हैं। यह उपाय आपकी बुद्धि को निर्मल करेगा ताकि आप भविष्य में सही निर्णय ले सकें। भक्तों, 21 जनवरी शनिवार त्रयोदशी, यह त्रिवेणी संगम है। इसमें स्नान करें, यानी इसके आध्यात्मिक महत्व में डूब जाएं। दीपक की लौ को देखते हुए आप त्राटक भी कर सकते हैं, यानी बिना पलक झपकाए लौ को देखना। इससे नेत्रों की ज्योति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ मन की चंचलता भी समाप्त होती है। ध्यान की गहराई में जाने का यह एक सरल मार्ग है। अंत में 31 जनवरी की रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना न भूलें। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, और धन्यवाद इस उपाय को करने की क्षमता देने के लिए। कृतज्ञता जीवन में और अधिक सुखों को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति 31 जनवरी की रात शिकायतें छोड़कर धन्यवाद के भाव के साथ सोता है, उसकी सुबह एक नई ऊर्जा के साथ होती है। तो भक्तों, तैयार हो जाइए 31 जनवरी शनिवार की इस दिव्य रात्रि के लिए। दीपक तैयार रखें, हल्दी तैयार रखें और सबसे बढ़कर अपना मन तैयार रखें। यह अवसर चूकना नहीं है, क्योंकि न जाने फिर ऐसा संयोग कब बनेगा। यह समय आपके हाथ में है, इसे व्यर्थ न जाने दें।
अपने जीवन की बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप दें और निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जिसका सारथी स्वयं परमात्मा हो उसकी विजय निश्चित है। राधे राधे भक्तों, 31 जनवरी याद रखें, एक दीपक, थोड़ी सी हल्दी और ढेर सारा विश्वास, यही है सुख समृद्धि का मार्ग, यही है शांति का मार्ग, और यही है आज की रात्रि का परम सत्य। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे संस्कार हमेशा उच्च होने चाहिए। 31 जनवरी को हम अपनी निम्न वृत्तियों को त्याग कर उच्च आदर्शों की ओर बढ़ें। यही इस उपाय का वास्तविक उद्देश्य है। केवल धन प्राप्ति ही नहीं बल्कि आत्म कल्याण भी इसका लक्ष्य है। शनिवार की रात वातावरण में शीतलता होती है, लेकिन दीपक ऊष्मा देता है। यह संघर्ष का प्रतीक है कि बाहर कितनी भी ठंडक हो, कितनी भी उदासीनता हो, भीतर की आग, भीतर का उत्साह ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। 31 जनवरी को अपनी सोई हुई उम्मीदों को फिर से जगाएं, अपने सपनों को फिर से ऊर्जा दें, क्योंकि आप उस अनंत शक्ति का अंश हैं जो कभी हार नहीं सकती। हल्दी का रंग गुरुत्व का रंग है, गंभीरता का रंग है। यह हमें उतावलेपन से बचाता है, धैर्य सिखाता है। 31 जनवरी का यह उपाय आपको धैर्यवान बनाएगा, और जो धैर्यवान है वही संसार में सब कुछ पा सकता है। इसीलिए पूरी निष्ठा के साथ, विधि विधान के साथ और शुद्ध अंतःकरण के साथ इस उपाय को संपन्न करें, और 31 जनवरी की इस रात को अपने जीवन की सबसे यादगार रात बना दें। राधे राधे भक्तों, यह यात्रा प्रकाश की ओर है, यह यात्रा सत्य की ओर है, और 31 जनवरी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। चलते रहें विश्वास के साथ, भक्ति के साथ और प्रेम के साथ। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है, और वह प्रकाश जो आप जलाएंगे वह केवल आपके घर को नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के मार्ग को भी आलोकित करेगा। 31 जनवरी की रात जब सारा जग सो रहा होगा, तब आप जाग रहे होंगे अपने भाग्य को जगाने के लिए। यह तपस्या है, यह जागरण है, और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। राधे राधे भक्तों, राधे राधे।